महेश्वर भगवान की जय। प्यारे भक्तों, हम सभी लोग शिव महापुराणांतर्गत बड़ी सुंदर चर्चाएं श्रवण कर रहे थे, जिसमें हम सभी शंकर भगवान की जय। सब लोग जोर से बोलो, शंकर भगवान की जय। हम लोगों ने शिव महापुराणांतर्गत बहुत सी सुंदर और दिव्य कथाएं सुनी, जिसमें हम सभी लोगों ने जाना था कि भगवान शिव ने अपने तीसरा नेत्र जो ललाट के मध्य में है वह नेत्र खोला और उसमें से एक ऐसी अग्नि प्रकट हुई जिसका भी कोई नाम नहीं है, परंतु अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि ने कामदेव को जला करके तत्काल भस्म कर दिया। जैसे उसी समान जलाकर नष्ट किया, 66,000 वोल्टेज का किसी करंट लग जाए तो तुरंत जल करके नष्ट हो जाता। इसी प्रकार समझो कि वो अग्नि निकली और जला करके उन्होंने कामदेव को दग्ध कर दिया, नष्ट कर दिया। जब देवताओं ने पुनः भगवान शिव से निवेदन किया तो भगवान शिव ने कहा कि देखो, अब जो हो गया वो तो हो गया है, लेकिन मैं ऐसा वरदान देता हूँ, यह काम द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के उत्पन्न होगा। रति को शांति नहीं मिली तो रति से कहा देखो, ये अनंत ही रहेगा और आज से सभी के हृदय में विराजमान हो जाएगा। भगवान ने ऐसे रति को संतुष्ट किया, देवताओं को संतुष्ट किया और भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। लेकिन जो अग्नि निकली थी वो अग्नि समाप्त नहीं हुई, वह चारों तरफ अनायास ही फैलने लगी। देवताओं को ऐसा प्रतीत हुआ कि अग्नि हम सबको जला करके नष्ट कर देगी, कि संपूर्ण त्रिलोक को दग्ध कर देगी अग्नि। ऐसा देवताओं को प्रतीत हुआ। देवता लोग तुरंत भाग करके ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा से कहा, हे पितामह, जो भगवान शिव के नेत्र से क्रोधाग्नि प्रकट हुई थी वह जो है बिना प्रयोजन के ही फैल रही है चारों तरफ। अब आप ही बताएं क्या करें? अगर थोड़ी देर तक उसका समाधान नहीं निकाला गया तो संपूर्ण त्रैलोक जलकर के नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं तुम चिंता ना करो। और ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके भगवान शिव जी का ध्यान किया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो कि शिव जी आदेश दे रहे हैं, अपनी शक्ति दे रहे हैं और ब्रह्मा जी को सामर्थ्य दे रहे हैं। ये ब्रह्मा मानो ये कहना चाहते हैं कि तुम अग्नि को स्तंभित कर दो। ब्रह्मा जी ने वो ही किया, अग्नि को स्तंभित कर दिया, रोक दिया और अग्नि को एक घोड़े का आकार दिया। घोड़े का, इसलिए उसका नाम हुआ वडवा। क्या नाम हुआ? वडवा, मतलब घोड़े का आकार देने का उस अग्नि का नाम हुआ वडवा। बहुत से लोग सुना वडवानल, जो समुद्र के अंदर अग्नि होती है उसका नाम है वडवानल। क्या नाम है? वडवानल। अब वाडवा जो थी उस अग्नि को कहाँ लेकर के जाए, पहले विचार तो ये ब्रह्मा जी ने किया। उसका आकार तो दे दिया घोड़े का। उस घोड़े के मुख से ज्वालाएं निकल रही थी, लेकिन वो ज्वालाएं किसी को जलाने वाली नहीं थी, बल्कि सौम्य ज्वालाएं थी। लेकिन फिर भी अग्नि तो अग्नि, सौम्य ज्वालाएं थी। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि क्या करें, इसको कहाँ लेकर के जाएं। तो उस घोड़े को ब्रह्मा जी समुद्र किनारे लेकर के गए और समुद्र से कहा, है समुद्र। समुद्र उसी वक्त एक पुरुष का रूप रख करके और हाथ जोड़ करके पितामह के सामने आया। पितामह से कहा, पितामह बताओ मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप क्या चाहते हो मुझसे?
हे सर्वेश्वर, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे लिए जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसे साहस से स्वीकार करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से, बेटा नारद, जब इस प्रकार समुद्र ने मुझसे कहा तो मैंने समुद्र से कहा, देखो समुद्र, जिस प्रकार तुम्हारी इच्छा है कि हित हो तीनों लोगों का, उसी प्रकार मेरी भी यही इच्छा है, और ये मेरी ही इच्छा नहीं, भगवान शिव की इच्छा है। मैं यहाँ पर जो कुछ करने आया हूँ, जो कुछ तुमसे कहने आया हूँ, और जो कुछ मैंने अभी तक किया है वो भगवान शिव की ही इच्छा से मैंने किया है। मैं तुम्हारे पास एक घोड़ा लेकर के आया हूँ, जो घोड़ा देख रहे हो ये घोड़ा नहीं है, ये भगवान शिव की क्रोधाग्नि है। इसको मैंने घोड़े का आकार दिया, इसीलिए इसका नाम आज से वाडवा नल होगा, और ये वाडवा नल के नाम से प्रसिद्ध होगी। मैं इसे तुम्हारे शरण में छोड़ने आया हूँ, तुम्हारे पास छोड़ने आया हूँ। इसने अभी तत्काल थोड़ी देर पहले ही कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था। ये कोई साधारण नहीं है, भगवान शिव की क्रोधाग्नि है, और ये यदि संसार में रहेगी, संसार जल करके नष्ट हो जाएगा समुद्र। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इसे अपनी अगध जल राशि में लेकर के जाओ और इसे अपने पास में रखो। इसका भोजन आज से जल ही होगा। एक अग्नि होती है जो तृण काष्ठा खाती है ना, तृण और काष्ठा में बसती है। एक अग्नि होती है जो घी में तेल में बसती है, लेकिन एक अग्नि है जिसका नाम है वाडवा नल, वह जल की राशि में बसती है, जल राशि में जल खाती है। समझ गए होंगे बात को, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? तृण काष्ठा मतलब जो लकड़ी वगैरह है, इसमें भी अग्नि होती है ना, इसके अंदर व्याप्त अग्नि होती है, लेकिन ये हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ती, जब जलाते हैं तब प्रकट हो जाती है ना। उसी प्रकार से एक अग्नि होती है जो घी में, तेल में इत्यादि में रहती है। जब आप बाती बनाकर डालोगे और जलाओ, जलने लगेगा तेल, है ना, उसके अंदर अग्नि तभी तो जल रहा है। हाँ जी। और ये जो है वाडवा नल जो है, ये समुद्र में अग्नि होती है। तभी देख रहे हैं, कभी समुद्र में ज्वार भाटा वो वैसे अग्नि ज्वाला से प्रकट नहीं होती, अग्नि निकलने लगती है समुद्र से, कहीं जगह देखा गया होगा। तो ये वाडवा नल है, ये अग्नि जो है जल की राशि में रहती है, और जल वाली अग्नि है ये। तो ये इसको भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास छोड़ने आया हूँ, इसे अपनी अगध जल राशि में लेकर के जाओ और इसे अपने पास में रखो। इसका आज से जो इसका भक्षण पदार्थ होगा, जो भोग पदार्थ होगा, जिसका यह भक्षण करेगा वो जल ही होगा। वाडवा नल को जो थे ब्रह्मा जी अपने साथ में अगध जल राशि में लेकर के गए, उसे वहीं स्थापित किया, और ब्रह्मा जी तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए और समुद्र भी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी पुनः अपने लोक में चले आए। ब्रह्मा जी कहते नारद, इस प्रकार से भगवान शिव ने काम को देव को जला करके नष्ट किया था, और उस अग्नि को हमने फिर वाडवा नल का नाम दिया। उसका क्या नाम हुआ? वाडवा नल। नारद जी कहते हैं दयानिधि पितामह, अब मुझे बताने कृपा करें कि जो भगवान शिव और माता पार्वती, जब भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए, भगवान ने कामदेव को जला करके नष्ट कर दिया। माता गिरिजा नंदिनी अर्थात पार्वती बहुत उस वक्त जिस वक्त पीली पड़ गई थी, श्वेत रंग की हो गई थी, डर गई थी इतनी ज्यादा। फिर उनका क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, भगवान शिव को कैसे बनाया, उनका बॉर्डर कैसे गया, सब कुछ बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अब ये बात आपको कल बताएंगे, आज की वाणी को यही बंद करा। शंकर भगवान की